अपने जीवन में कई बार हम ऐसी मुश्किलों से गुज़रते हैं जिसका कारण हमें कई बार समझ नहीं आता है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हमारे शरीर के अंदर ही होता है। चाहे वो फिज़िकल इशू हों, चाहे वो इमोशनल इश्यूज़ हों, रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हों या किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल्स हों। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे शरीर के उन 7 चक्रास की जिनकी वजह से हम लाइफ में कई बारी बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके बारे में जानकर समझकर आप अपने जीवन में ज़रूर कोई ना कोई बदलाव लाएंगे। मैं रुचिका अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये चक्रास होता क्या है? हमारे आध्यात्मिक मार्ग में 7 चक्रास का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस माना गया है। वैसे तो शरीर में बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन 114 चक्रास का अपना इम्पॉर्टेंस है, लेकिन 56 चक्रास इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जिनके ब्लॉकेज की वजह से कई बार हम अपने लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं। 7 चक्रास को एक वीडियो में डिटेल में मेंशन करना, डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं 2-2 चक्रास को लेके चलूँगी और इसका 3 वीडियो बनेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तीनों वीडियो तक हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करेंगे रूट चक्र यानी कि मूल चक्र की। ये हमारे नींव से जुड़ा होता है और हमारे शरीर में हमारे स्पाइन का सबसे निचला भाग माना जाता है। जब भी आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हों जो कि आपके नींव से जुड़ा हो, तो इसका मतलब है कि आपकी रूट चक्र में ब्लॉकेज है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ हमारे इस रूट चक्र की वजह से होते हैं। अगर फिज़िकल इश्यूज़ की बात करें तो जैसे कि पाँव में दर्द होना, साइटिका पेन, पाँव में नम होना हो जाना, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां रूट चक्र की वजह से होती हैं। और भी डिटेल में इसके फिज़िकल और इमोशनल इश्यूज़ को देखते हैं। से जो रिलेटेड इश्यूज़ सामने आते हैं, इमोशनल इश्यूज़ की पहले बात करते हैं। वो होते हैं स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपके खुद के सर्वाइवल का फियर हो, बच्चों को लेके फियर हो, अपने आसपास की सोसाइटी का फियर हो, एंसेस्टर्स फियर हो, कोई भी फियर हो सकता है। मेंटल इश्यूज़, डिप्रेशन, टायर्डनेस, मेंटल टायर्डनेस, अनग्राउंडेड फील करेंगे, यानी कि आपको ज़मीन से आप जुड़े नहीं रहेंगे, आपको सब कुछ हवा में, आसमान में ऐसा टाइप से नज़र आएगा। डिप्रेशन, सर्वाइवल इशू, लैक ऑफ मोटिवेशन, नेगेटिविटी, अपने आसपास के लोग आपको कोई भी अच्छे नहीं लगेंगे, कोई भी पसंद नहीं आएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खराबी है। फिज़िकल इशू जो इसके लिए देखा गया है वो है डिफ़िकल्ट इन स्लीप, कॉन्स्टिपेशन, वीक इम्यूनिटी, फैटिग, इश्यूज़ इन लोअर बॉडी इंक्लूडिंग लोअर बैक एरिया, leg pain, feet pain, knee pain, numbness in muscles of lower area, sciatica, arthritis। रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए आप जितना ज़्यादा अर्थ से जुड़े रहेंगे उतनी जल्दी आप बैलेंस होंगे। आप इसके लिए एरोमा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो मैं एरोमा ऑयल रेकमेंड करूँगी वो है फ्रैंकिंसेंस। ये आपके इमोशन को काम एंड ग्राउंडेड रखेगा। या रूट चक्र के लिए एसेंशियल ऑयल है। उसके अलावा मैं क्रिस्टल्स भी रिकमेंड करूँगी। आप क्रिस्टल्स या तो रूट चक्र से जो रिलेटेड है, जो कि पिक्चर में मेंशन है, आप या तो वो पहन सकते हैं, या फिर 7 चक्र बैलेंस के लिए जो ब्रेसलेट्स आते हैं आप उनको भी पहन सकते हैं, या फिर उसका पिरामिड आप अपने घर में भी रख सकते हैं, वो भी आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। उसके अलावा रूट चक्र का कलर रेड होता है और इसका मंत्र होता है लंग। आप चाहे तो रेड कलर का ड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं, या फिर रेड कलर का कोई भी एक हैंकी या कपड़े का टुकड़ा आप अपने साथ रख सकते हैं, जो कि आपको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। रूट चक्र को हील करने के लिए आप बहुत सारे बेसिक काम भी कर सकते हैं, जैसे कि गार्डनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो आसनास मैंने मेंशन किया आप उनको भी कर सकते हैं। उसके अलावा
जो क्रिस्टल्स हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स ब्रेसलेट फॉर्म में, माला के फॉर्म में या फिर स्टोन्स के फॉर्म में आते हैं, जो कि आप अपने टेबल पे या रूम में रख सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो एरोमा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जो भी मेंशन्ड ऑयल है रूट चक्रा से रिलेटेड वो मैं मेंशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उसे आप अपने हाथ में ऑयल को ले लें और जो भी रूट चक्रा का स्थान है वहाँ पे लगा सकते हैं, थोड़ी देर मसाज कर सकते हैं। ये भी आपको हील करने में हेल्प कर सकता है। इस तरह से मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं जिससे आप चाहें तो खुद भी अपने रूट चक्रा को हील कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र की। स्वादिष्ठान यानी स्वयं का स्थान, वो स्थान जो आपके खुद से रिलेटेड है। जब आप अपने ही इमोशन से भागने लगते हैं, जब आपको दूसरे के इमोशन समझ नहीं आते हैं, जब आपको खुद की पहचान की खोज होने लगती है, जब आपको समझ नहीं आता कि आपका अस्तित्व और आप कहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज हो रहा है। जब आप लोअर एब्डोमिनल एरिया के प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, जब आप यूट्रस प्रॉब्लम, यूटीआई प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉकेज है। अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में है मगर कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, भाग रहा है या फिर अपने फीलिंग्स को प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का सैक्रल चक्र ब्लॉकेज है। स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड यानी कि सैक्रल चक्र से रिलेटेड जो इमोशनल इश्यूज सामने आते हैं वो होता है फर्स्ट सेल्फ लव की कमी, नेगेटिव थॉट, क्रिएटिविटी नहीं होगी, आपके काम में स्ट्रेस्ड है विदाउट एनी रीज़न, एडिक्शन ऑफ एनी बैड हैबिट यानी कि ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, इस टाइप से, सेक्सुअल इनबैलेंस होगा, आइसोलेशन होगा, लोनलीनेस होगा, आप अकेले रहना चाहेंगे, आपको कोई व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं आएगा। फिज़िकल इश्यूज़ जो सामने आते हैं वो होता है सेक्सुअल प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा, यूटीआई प्रॉब्लम, पीसीओडी, यूरिन प्रॉब्लम, एलर्जी, अस्थमा, यानी कि आप कह सकते हैं कि लोअर एब्डोमिनल एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे सैक्रल चक्र से रिलेटेड होंगे। इसका कलर ऑरेंज होता है, तो आप ऑरेंज कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इवन चाहें तो ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उसको भी खा सकते हैं, इससे ये भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्रिस्टल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेनालाइन क्रिस्टल्स, ऑरेंज एवेंचुरिन, ऑरेंज कैल्साइट, या फिर जैसा कि मैंने आपको बोला कि 7 चक्रास बैलेंस करने के लिए जो क्रिस्टल्स होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी के लिए ऑयल जो मैं रिकमेंड करूँगी वो होगा सैंडलवुड ऑयल, जैस्मिन ऑयल, रोज़वुड ऑयल, इनमें से आप कोई भी ऑयल, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑयल अवेलेबल हैं सैक्रल चक्र के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो रूट चक्र और सैक्रल चक्र के लिए एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। बट जब भी एफर्मेशंस बोले याद रखें उसे प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ बोले, पूरे फील के साथ बोले, अदरवाइज़ एफर्मेशंस विदाउट फीलिंग, विदाउट प्रॉपर विजुअलाइजेशन वर्क नहीं करता है। इसका मंत्र होता है वम। सैक्रल चक्र वाटर एलिमेंट है, तो आप उसके लिए स्विमिंग कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इवन स्विमिंग रूट चक्र और सैक्रल चक्र दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा एरोमा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जो भी स्पेसिफिक स्थान है सैक्रल चक्र के, जो कि नेवल सेंटर से 2 इंच नीचे का स्थान होता है सैक्रल चक्र का, वहाँ पर आप ऑयल लेके मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इससे रिलेटेड क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, या फिर इसका ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर का कोई भी सामान आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा ऑरेंज फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं खाने में। इस तरह की छोटे छोटे चेंजेस लाकर आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, अपने ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आने वाले नेक्स्ट 2 वीडियो में मैं बाकी चक्रास को भी ज़रूर मेंशन करूँगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।